जय श्री कृष्ण। तो ये गोवर्धन भगवान जी हैं यहाँ पर और ब्रिज में पड़ते हैं। मथुरा और बरसाने के मध्य बीच में है। इनका नाम गोवर्धन भगवान है और इन्होंने ब्रिज में यहाँ रह रहे हैं। हम यहीं पर अभी गोवर्धन भगवान की दर्शन कर रहा हूँ, आप सब भी देख लीजिए। गोवर्धन भगवान की जो प्रथम मंदिर है, मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश मंदिर है, जहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है, वहीं पर दान घाट नाम करके ये क्षेत्र बताया जाता है। और इस दान घाट में ही भगवान की प्रदक्षिणा करने के लिए पहले यहाँ पर उनको नमस्कार की जाती है, इसके बाद में प्रदक्षिणा प्रारंभ की जाती है। और यहीं पर प्रारंभ करने के बाद में जब संपूर्ण हो जाती है प्रदक्षिणा, तब यहीं पर आकर के नमस्कार करते हुए और जो प्रदक्षिणा है उनको समाप्त कर दी जाती है। तो ये गोवर्धन भगवान जी हैं और इन्होंने शाल्मली द्वीप पर रहते थे। एक समय में एक पुलस्त ऋषि जी नाम करके एक ऋषि हुए हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान भारत से गुजरते हुए कई एक राज्यों में, कई एक देशों में यात्रा किए और यात्रा करते करते शाल्मली द्वीप पर पहुँचे। वहाँ पर द्रोणाचल नाम करके राजा राज्य किया करते थे और द्रोणाचल का ही ये पुत्र जो गोवर्धन भगवान हैं। अभी जो प्रत्यक्ष में आपको दिखा रहा हूँ, जो आप सब देख रहे होंगे, तो ये गोवर्धन भगवान शाल्मली द्वीप से द्रोणाचल जी से मांग कर के लाया गया था। तो ये पुलस्त ऋषि जी काशी के रहने वाले हैं और काशी से यात्रा करते करते शाल्मली द्वीप पर पहुंच करके द्रोणाचल जी से दक्षिणा के रूप में मांग करके लाए थे और आज ब्रिज में यहाँ पर विराजमान हैं। जो इनको दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं और दर्शन करने के बाद इनकी प्रदक्षिणा भी की जाती है। तो ये काशी के रहने वाले पुलस्त ऋषि जी दक्षिणा के रूप में लाए थे गोवर्धन भगवान को। और यहाँ पर लाने का जो एक शर्त थी वो यह थी कि पुलस्त ऋषि जी ने ये शर्त स्वीकार कर लिए थे कि जहाँ कहीं भी यदि उनको गोवर्धन भगवान को रख दिया जाएगा, वहीं पर वो गोवर्धन भगवान रह जाएंगे और आगे के लिए टसमस भी नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं चलेंगे। तब एक बार जब गोवर्धन भगवान को पुलस्त ऋषि जी ला रहे थे अपने काशी ले जाने के लिए, तो गोवर्धन भगवान को ये महसूस हुआ कि ये ब्रिज है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा और यहाँ पर बहुत सारे लीला करेंगे, उस पर मेरे का भी कारण बना करके कुछ न कुछ तो लीला करना ही है उनको। इसलिए हम अब ब्रिज में प्रवेश कर चुका हूँ और प्रवेश करने के समय में हम यही रहना चाहता हूँ। तो गोवर्धन भगवान ने अपने भार और तेज कर दिए, जिसकी वजन सहन न करने के कारण से उन्होंने पृथ्वी पर ब्रिज में रख दिए पुलस्त ऋषि जी ने। लेकिन जब पुलस्त ऋषि जी ने फिर से प्रार्थना की कि अब चलिए, हमारी थकावट दूर हो गई है और अब हमारी विश्राम पूर्ण हो गई है, अब हम आपको काशी तक ले चलेंगे, थोड़ी सी ही दूर रह गई है। लेकिन गोवर्धन भगवान का शर्त तो पक्का था। उन्होंने बोले कि हमने पहले ही आपको निवेदन कर चुका था कि जहाँ पर आप रख देंगे हम वहीं पर रहेंगे और आगे के लिए टसमस भी नहीं होंगे, ये तो हमारा वादा था। तो पुलस्त ऋषि जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने बोले कि यदि हमारे मनोकामना पूर्ण नहीं करोगे और दक्षिणा के रूप में मुझे आप प्राप्त हो चुके हैं और यदि काशी नहीं जाओगे हमारे साथ में, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि रोज एक तिल के बराबर आप घटते रहिएगा, क्योंकि हमारी जो मनोकामना है वह अधूरा रह गई है और हमने आपको दक्षिणा के रूप में मुझे प्राप्त कर लिया था और आपको तो काशी चलना ही होता था। लेकिन यदि आप हट करके इस ब्रिज में रहना चाहते हैं तो हमारी मन बहुत दुखित हो जाती है। हम इतने बहुत सारे दूरों से लेकर के आया हूँ और आप काशी तक न जा कर के यहीं पर आप रहना चाहते हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि प्रतिदिन एक तिल के बराबर घटते रहिए। ये मेरा श्राप है। और तब से
पुलस्त ऋषि जी के श्राप से वो आज के समय में भी गोवर्धन भगवान तिल के बराबर घटते रहते हैं। लेकिन ये कृष्ण भगवान के अवतार में भगवान कृष्ण ने इन्हीं गोवर्धन भगवान को कनिष्ठ उंगली पर उठा करके ब्रिजवासियों को बचाए थे, ब्रिज के लोगों को बचाए थे। इंद्र के प्रकोप से यहाँ पर सब लोग सुरक्षित हुए और इन्होंने ही सबको अपना शरण दे करके सारे लोगों को रक्षा की थी। तो ये द्वापर युग के समय है जो गोवर्धन भगवान आज भी रह रहे हैं। लेकिन कहा जाता है, सुना जाता है कि प्रतिदिन तिल के बराबर रोज घटते हैं। तो गोवर्धन भगवान की प्रदक्षिणा करने के लिए बहुत दूर दूर से यात्री, बहुत दूर दूर से भक्तजन, बहुत दूर दूर से संत, महात्मा, तपस्वी सभी लोग यहाँ आया करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। इनको दंडवत करने के लिए लगभग 7 दिन 8 दिन तक लग जाती है। साष्टांग बहुत लंबी दूर हो जाती है और इनकी प्रदक्षिणा जो है 7 कोस की अर्थात 21 किलोमीटर की है। और दान घाट मुख्य मंदिर से उठाते हैं और दान घाट मुख्य मंदिर में ही समाप्त करते हैं। तो इनकी प्रदक्षिणा बहुत श्रद्धा के अनुसार की जाती है और इनके चारों तरफ से संत महात्मा कुटिया बना करके भजन करते हैं और समय निकाल करके इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये गोवर्धन भगवान है और गोवर्धन भगवान की बहुत मान्यता है, इसीलिए इन्होंने अपने ब्रिज में आज भी जो लोग प्रदक्षिणा इनको करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये गोवर्धन भगवान स्वामी रामेश्वर दास।